इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न नंबर 6 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया है। एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 मीटर ऊंचा है। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो उसके मॉडल की लंबाई कितनी है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। इसमें हमसे पूछा गया है कि मॉडल की लंबाई कितनी है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए इस तरह से हम सारणी बना लेंगे। इसमें हम मॉडल की लंबाई और इसमें वास्तविक जहाज की लंबाई लिखेंगे। तो देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, यानी कि मॉडल जहाज की बात की गई है। तो इसका मस्तूल कितना ऊंचा है, 9 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए ये सेंटीमीटर में है। और फिर हमसे आगे कहा गया है कि वास्तविक जहाज का जो मस्तूल है वो 12 मीटर ऊंचा है, यानी वास्तविक जहाज की बात की गई है। तो इसका मस्तूल कितना ऊंचा है, 12 मीटर। ये देखिए ये मीटर में है, ठीक है। ये 9 सेंटीमीटर में है, ये 12 मीटर में है। अब इसके अलावा हमें आगे कहा गया है कि जहाज की लंबाई 28 मीटर है, यानी वास्तविक जहाज की लंबाई हमें दी गई है 28 मीटर। तो हमसे पूछा गया है कि मॉडल की लंबाई कितनी होगी, यानी कि यहां पर हमें बताना है क्या आएगा। तो यहां हम क्या करेंगे, x मान लेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम लिख लेते हैं, माना क्या हमसे पूछा गया है, मॉडल जहाज की लंबाई। तो इसीलिए यहां लिखेंगे मॉडल जहाज की लंबाई। तो ये हमने क्या माना है, x। अब ध्यान दीजिए हमें इसमें मॉडल जहाज की लंबाई बतानी है, यानी कि इस x का मान बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारा किस अनुपात में है, क्या ये सीधे अनुपात में है या प्रतिलोम में। तो देखिए इसमें सबसे पहले ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो वास्तविक जहाज का मस्तूल है ये 12 मीटर है। तो वास्तविक जहाज की लंबाई 28 मीटर हो गई, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है, ठीक है। इसी तरह से जो मॉडल जहाज है इसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी जो मॉडल जहाज की लंबाई है वो भी बढ़ेगी, यानी कि इससे ज्यादा होगी। जैसे यहाँ पर इससे ज्यादा ये है, ऐसे इसमें भी इससे ज्यादा ये होगा, यानी कि इसमें हमारा क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है, ठीक है। एक के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ रहा है, तो इसीलिए ये हमारा सीधे अनुपात में है। तो अब देखिए सीधे अनुपात में क्या होता है हमारा कि जो x और y का अनुपात होता है, ये x और ये y है, तो इसका अनुपात पूरे में बराबर होता है। यानी कि जो 9/12 का अनुपात है तो इसके बराबर होगा ये वाला, यानी x/28 का अनुपात। अब देखिए हमें इसमें x का मान निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि ये 9 और ये 28 इधर जाके गुणा में हो जाएगा क्योंकि इधर भाग में है। फिर इसके बाद ये x और ये 12 इधर जाके गुणा में हो जाएगा। तो हमें x का मान निकालना है। तो ये 9 गुणा 28 एज इट इज, ये 12 इधर आके भाग में हो जाएगा क्योंकि इधर गुणा में है। इधर बच गया x। अब देखिए ये कटेंगे हमारे 3 के पहाड़े से, ये 3 तिया 9 और ये 3 के पहाड़े से 4 बार में। फिर ये दोनों भी कटेंगे, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। तो क्या बच रहा है, 3 गुना 7। तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21 बराबर x, यानी x का मान हमारा 21 आ गया। और ये हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि ये मॉडल जहाज की लंबाई है और मॉडल की लंबाई हमें सेंटीमीटर में ही दी गई है। तो इसीलिए ये 21 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न नंबर 6 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।